आज भाई साहब सभी लोग होटल के अंदर चले, सभी लोग होटल के अंदर चले, लगेज आप लोगों को होटल के अंदर मिलेगा। चले चले आंटी, चलिए आप अंदर चलिए। क्या बात है। आइए आइए होटल में आइए, आइए जता आइए। सबसे पहले आप सबको हम सब इस पाक सरजमीन पर आने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दिल से दुआ वो है कि अल्लाह ताला आप सबका इस पाक सरजमी पर, इस बालादिल अमी पर, इस अमन वाले शहर पे आना अल्लाह कबूल फरमाए। और आप लोग माशाल्लाह ये जो खूबसूरत लिबास की नीयत में आए हैं, अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस उम्रे की नीयत को अल्लाह कबूल फरमाए और इस उम्रे के अंदर बेशुमार आसानियां पैदा फरमाए और इलाहुल आलमीन कुरान और हदीस की रोशनी में ये उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हाजी उम्रा अदायगी के लिए आते हैं सब माशाल्लाह, कुछ ना कुछ अपने मुल्क से सीख के आते हैं, कुछ ना पहले आ चुके होते हैं उनसे पूछ के आते हैं। हमारे जब भी हाजी सारे हाजी सीख के आते हैं, लेकिन कुछ हाजियों का हाफजा कमजोर होता है, भूल जाते हैं, पता नहीं चलता कौन से अरकान कैसे अदा करने हैं, इस्तबा किसको किया कहा जाता है, रमल किसको कहा जाता है, किस तरह कैसे आमाल तवाफ करना दूसरा फर्ज है। पहला वाजिब है सफा मरवा की अम्मा हाजरा की सुन्नत को अदा करते हुए अमल किया जाता है। जो मेरे अल्लाह को इतना अमल उनका पसंद आया कि रब्बे कायनात ने उमरा और हज का वो हिस्सा बनाया, उसको कहते हैं सफा मरवा की सई दौड़ना। होंगे सब हाजियों ने रास्ते में बुलंद आवाज से तलबिया पढ़ते हुए, इंशाल्लाह कारी साहब सबको तलबिया पढ़ाते हुए लेके जाएंगे। तलबिया पढ़ते हुए हरम के अंदर एंट्री कर लेनी है, हरम के अंदर दाखिल हो जाना है। और जब आप हरम पाक के अंदर दाखिल होंगे 79 नंबर गेट बामलफा जो है ना, वो बैतुल्लाह का दूर से नजर आना शुरू हो जाता है। आपने अपनी निगाहों को नीचे कर लेना है, अपनी नजरों को झुका लेना है, आजजी के साथ, इंकिसारी के साथ रहेंगे कि अब आप अपनी नजर को उठाएं और उस वक्त के बारे में करने के लिए, यानी दूसरा फर्ज अदा करने के लिए। तो आप शुरू करने से पहले मर्द हजरात ने एक अमल करना है जिसको कहते हैं इस्तबा करना। इस्तबा से मुराद ये है कि अपना मर्द हजरात ने दायां कंधा नंगा करना है। कारी साहब आपको करके दिखा देते हैं, ये देखिएगा। अभी आप लोगों की जो एहराम की चद्दर है वो दाएं कंधे के ऊपर से है, निकाल कर बगल के नीचे से निकाल कर बाएं कंधे के ऊपर गिरा लेनी है। इसको बोलते हैं अरबी में इस्तबा करना। दायां कंधा मर्द हजरात ने अपना नंगा कर लेना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने तवाफ की नियत करनी है कि ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरी रजा के लिए उम्रे के तवाफ का इरादा करता हूँ, मेरी इस नियत को कबूल फरमा और मेरे इस तवाफ के अंदर आसानियां पैदा फरमा। ये नियत कर लेनी है। अच्छा, ये जो कंधा नंगा करना है ना, ये सिर्फ 7 चक्रों के दौरान, तवाफ के 7 चक्रों के दौरान, ना उससे पहले ना बाद में करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तवाफ शुरू कहाँ से होता है? बैतुल्लाह के टोटल 4 कोने हैं, बैतुल्लाह के 4 कॉर्नर हैं। सबसे जो पहला कोना है उसका नाम है हजरे अस्वद। क्या नाम है? हजरे अस्वद। दूसरा कोना है रुकने इराकी, तीसरा कोना है रुकने शामी, चौथा कोना है रुकने यमानी। बैतुल्लाह का जो हजरे अस्वद का तवाफ शुरू होता है बैतुल्लाह का, वो हजरे अस्वद वाले कोने से शुरू होता है। हजरे अस्वद इस तरफ और बिल्कुल सामने हुकूमत की तरफ से ग्रीन कलर की लाइटें लगाई गई हैं। वो ये जाहिर करती हैं कि अभी आप हजरे अस्वद के बिल्कुल बराबर आ चुके हैं। जब आप लाइट के सामने खड़े होंगे, आप बात बात रश होता है, बंदे को पता नहीं चलता कि हजरे अस्वद किस जगह पर है, तो आपको ग्रीन कलर